पहले क्या होता था कि घर का दरवाज़ा होता था, दरवाजे से लोग घर में आते थे। अभी दरवाज़ा जो है हमारा फ़ोन है और फ़ोन के थ्रू हमारे घर में आ जाते हैं और इतना कुछ जान जाते हैं कि पूरी ज़िंदगी उथल-पुथल मचा के रख देते हैं। तो ये फ़िल्म उस दुनिया में लेके जाती है और ये मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा था बिकॉज़ हम सब जानते हैं कि एक डिजिटल रिवॉल्यूशन के दौर को हम सब ने देखा है, अभी भी देख रहे हैं और उसका जो साइड इफ़ेक्ट है, जैसे दवाओं के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो जब आपकी ज़िंदगी में कहीं हावी हो जाता है तो समझ नहीं आता कि निकलें कैसे। बिकॉज़ हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी होती है, बहुत कुछ ऐसा सीख के हम अपनी ज़िंदगी में कुछ कर रहे होते हैं और अचानक जब कोई ऐसी चीज़ होती है तो समझ नहीं आता कि इससे डील कैसे करना है। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी थी एंड थैंक्स टू सुसी सर कि इस सब्जेक्ट पे उन्होंने एक पूरी फिल्म बनाई है जिसे आप देखेंगे तो समझ में आएंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। और हर कोई पहले ऑनेस्ट ही होता है, बाद में जिंदगी के थपेड़े उसे थोड़ा ऑनेस्ट करप्ट की तरफ लेके जाते हैं। तो मेरे किरदार की कहानी कुछ ऐसी ही है। क्या बात है। थैंक यू सो मच। एक बड़े कमाल की चीज थी यहाँ पे, यू नो, इतनी कमाल की कास्ट होने के बावजूद ये कैंपेन ना फेसलेस सा था। हमने देखा कि चेहरे नहीं दिखाए जा रहे थे इन बेहतरीन एक्टर्स के, एंड आई थिंक दे वर वेटिंग टू शो इट टू यू अपने कंटेंट के जरिए। और ऐसा क्यों किया था, क्या क्या फॉलो कर रहे थे, आई टॉक टू द डायरेक्टर फॉर श्योर। लेकिन उससे पहले देयर वर अ फ्यू लकी पीपल हु गॉट टू वॉच द ट्रेलर बिफोर हैंड। कुछ एक फिल्में लगी हैं उनके साथ ये ट्रेलर चल रहा था, दे वर वेरी एक्साइटेड। वो लोग ऑलरेडी लिख रहे हैं कि यार हमको मजा आ रहा है, फुल ट्रेलर कब आएगा। उर्वशी, फॉर यू ग्राफ है इस कैरेक्टर में। फर्स्ट हाफ में यू लाइक दिस, यू नो, हैप्पी गो लकी चल रहा है, आप तो मेरे पति हैं, वो बॉयफ्रेंड है एंड ऑल दैट। सेकंड हाफ में वो एक अलग शेड्स आ जाते हैं। टेल मी, इमोशनली कितना चैलेंजिंग था ये आपके लिए? जी, जो हमारी फिल्म है घुसपैठियाँ, सबसे पहले आप सभी लोग यहाँ पे आए उसके तहे दिल से शुक्रिया टू ऑल द मेंबर्स ऑफ मीडिया एज वेल। जो ये फिल्म थी, ऑब्वियसली इस फिल्म में जो है उर्वशी एक बहुत ही अच्छा एक्टिंग रोल है, आपको बहुत ज़्यादा सब्सटेंस दिखेगा, परफॉर्मेंस ड्रिवन रोल है। और इस फिल्म की जो टाइटल है घुसपैठियाँ, तो जैसे हम सभी लोग इकट्ठे आज यहाँ बैठे हैं, तो होता नहीं है कि एक टीम मेंबर हो या कुछ भी हो, एक टीम हो, कहीं पे भी कुछ भी हो, तो एक घुसपैठिया कैरेक्टर ज़रूर होता है। उसी तरीके से हमारी फिल्म में भी यही दिखाया गया है। और 9 अगस्त को रिलीज़ होने के लिए जा रही है। काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग था ये कैरेक्टर, ऑफ कोर्स, बिकॉज वो अपने हस्बैंड से ऑफ कोर्स प्यार करती है। आई मीन यू विल गेट टू सी इट इन द मूवी। मैं सब कुछ पूरा एक्सप्लेनेशन अभी नहीं देना चाहूँगी, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक एक सेकेंड बहुत ही ग्रिपिंग है फिल्म। और कहीं भी ये एहसास नहीं होगा कि हमेशा जो भी दर्शक लोग ऑडियंसेस फिल्म देखने के लिए जाएंगे, उनके लिए हर पल बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग होने वाला है। एंड दैट इज़ द पावर ऑफ आवर डायरेक्टर मिस्टर सुसी गणेशन जी। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम। ही हैज़ बीन वर्किंग टायरलेसली एवरी सिंगल डे एंड नाइट फॉर दिस फिल्म सिंस हमने 2019 में ये स्टार्ट की थी। आज 2024 आ गया है और अब जाकर हमारी फिल्म रिलीज़ हो रही है, तो हमें आप सभी की ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद की ढेर सारी ज़रूरत है। और साथ ही साथ मैं हमारे जो इंक्रेडिबल प्रोड्यूसर्स हैं उनके ज़्यादा आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू देम एंड थैंक्स टू देम, रमेश रेड्डी जी, मंजरी जी, ज्योतिका जी, टू ऑल एवरीबडी हु कॉन्ट्रीब्यूटेड टू दिस फिल्म। एंड I mean, I just want to say, I think कोई भी कैरेक्टर, फॉर एग्जांपल ये जो आभा का कैरेक्टर है, बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग था, डिफ़िकल्ट था। बट जब आप इतने तुर्रम खां एक्टर्स के संग काम कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक विनीत कुमार सिंह एंड अक्षय ओबरॉय, तो कोई भी चीज़ जो प्रोसेस होता है काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। एंड मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस के संग ये बात बोल सकती हूँ कि आई वॉज नॉट जस्ट वर्किंग विद ग्रेट स्टार्स, बट I was working with terrific and great actors and even greater human beings. So thank you so much, Vineet and Akshay, for being, for being there all throughout. Thank you. Thank you so much for sharing that, Urvashi. एक चीज़ मैं ज़रूर मैं ऐड करना चाहूँगा कि उर्वशी को इस तरीके के किरदार में आपने आज से पहले कभी नहीं देखा। I'm sure. Akshay, this one's for you. Talk to us about this character. And उससे भी पहले, when you got this,
है ना, बिकॉज वो एक क्विंटेसेंशियल हीरो वाला और इतनी कमाल की फैन फॉलोइंग है, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा सा ग्रे शेड्स, थोड़े क्या बहुत ज्यादा ही दिख रहे हैं. सो वर यू स्केप्टिकल, वर यू लाइक नहीं ये क्या कर रहा हूँ या क्यों कर रहा हूँ? तो टॉक टू अस अबाउट दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग एवरीवन, थैंक यू फॉर कमिंग. आई नो कि बारिश पड़ रही है, ट्रैफिक बहुत है, बट आप लोग आए वो बहुत बड़ी बात है, थैंक यू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यार बड़ी क्लीशेड सी बात करूँगा. मैं लेखक नहीं हूँ जैसे विनीत हैं, और मैं इतनी बढ़िया बातें नहीं कर सकता जितनी उर्वशी करती हैं, बट क्लीशेड बात करूँगा एक. स्पेशली इस फिल्म में, हर फिल्म में ऑब्वियसली यू रिलाई लॉट ऑन योर डायरेक्टर, इट्स अ डायरेक्टर्स मीडियम, सिनेमा इज अ डायरेक्टर्स मीडियम, बट इस फिल्म में खास तौर से I relied on one man, Susi Ganesan, for everything. And अगर मैं कुछ और बोलूँगा तो मैं झूठ बोल रहा हूँ. और मेरे लोग यहाँ पे खड़े हैं जो मेरे स्पॉट बॉय वीरेन, ऋषि जो मेरे हेयर मेकअप करते हैं, वो भी खुद मुझे बोलते हैं कि अगर सुसी सर ने वो नहीं करवाया होता ना तो इतना मज़ा नहीं आता. So it's all him, and I really mean it in this, particularly in this film. So first of all that. Secondly, यार मैं एक एक्टर हूँ, मेरा कोई इमेज नहीं है, मैं कोई बहुत बड़ा स्टार नहीं हूँ कि मेरी लाइमलाइट है और लोग ऐसे किरदार एक्सपेक्ट करते हैं मुझसे. तो मेरे एक्चुअली एज एन एक्टर बहुत आज़ादी है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ. एंड एक लिहाज से कोई बोलेगा कि इट्स अ गुड थिंग, सम पीपल माइट से इट्स अ बैड थिंग, फॉर मी इट्स अ जॉय. मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरा कोई दायरा नहीं है. तो अगर खास तौर से ये नेगेटिव जो रोल्स होते हैं, मैं बड़ा मासूम हूँ, मैं बहुत मासूम, मैं खुद बोल रहा हूँ अपने बारे में, मासूम हूँ मैं मुझे पता नहीं दुनियादारी क्या है. मैं सिर्फ एक्टिंग जानता हूँ, एक ही काम जानता हूँ और पैशन से करता हूँ वो काम. तो जब मैं नेगेटिव कैरेक्टर्स एक्सप्लोर करता हूँ तो अपने बारे में जानने लगता हूँ. तो एक्चुअली कहीं ना कहीं वो सेल्फिश कारण है उसका, कि मैं अपने आप को डेवलप करूँ एज ए ह्यूमन बीइंग, और मैं जितना अपने आप को समझूंगा एज ए ह्यूमन बीइंग उतना बेहतर एक्टर बनूंगा. तो मेरी कोशिश वही है कि हर फिल्म में जाऊँ और एक्टिंग पे इजाफा करूँ. बाकी कुछ मेरे हाथ में है नहीं. सो दैट्स द ट्रूथ. कमाल है. Really seriously. जी प्लीज रोशी. इनफैक्ट मैं भी खुद अचंभित हो गई थी, जैसे कुछ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सीन्स थे. इनफैक्ट मेरे सामने ही अक्षय परफॉर्म कर रहे थे, तो जब मैं उन्हें देखती थी आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज दैट ही वाज सो डीप इनटू इट, इतने ज़्यादा पैशन के साथ, कि मैं खुद हो जाती थी कि ये कैसे कर पा रहे हैं. लाइक यू नो, फॉर हिम इट वाज जस्ट लाइक अच्छा ये करना है ठीक है, अच्छा ये करना है ठीक है. इट यूज टू टेक हिम जस्ट लाइक अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड एंड ही यूज टू बी लाइक दैट. तो कभी कभी मैंने उनको उस टाइम नहीं बताया कि, बट आई वॉज लाइक रियली इम्प्रेस्ड. आई मीन जिस तरीके से इनका लाइक अ कैमेलियन, इस तरीके से वो चेंज ओवर लेकर के आ रहे थे अपनी परफॉर्मेंस, माइंड ब्लोइंग. मिल गया यहाँ से ही माइंड ब्लोइंग का टप्पा मिल गया. व्हाट एल्स डू वी नीड? बट ऑफ कोर्स जो स्क्रीन पे देखा, the one person who's responsible for all of it, ladies and gentlemen, the maverick filmmaker Susi Ganesan साहब के लिए जोरदार. यूवीसी के नाम. मैंने तो पॉसिबली आई एम जर्नलिस्ट, थोड़ा सा अवेयरनेस हम लोगों में आई एम श्योर ज़्यादा ही होता है, बिकॉज पढ़ लिख के ज़्यादा चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं. एक बार मुझे यूके से फ़ोन आया एंड फॉर सम एक वो होता है ना फाइनेंस एंड ब्रोकरेज, उसके लिए. एंड सर्टनली जर्नलिज्म और पैसे का कोई कनेक्शन नहीं होता. बैंक में भी हम लोग ब्लैक लिस्टेड होते हैं कि अच्छा जर्नलिस्ट है, कोई बात नहीं, हम समझा देंगे आपके घर वालों को, आपको हम नहीं समझा सकते हैं. सो उनका फ़ोन है, मेरा सस्पिशन बना. मैंने कहा आपको मेरा नंबर कैसे मिला? नहीं मुझे दोस्तों से मिला. मैंने कहा मेरा कोई दोस्त इन सब चीज़ों में नहीं है, आपको नंबर कैसे मिला? आपका यूके का नंबर क्यों? क्योंकि मैं यूके में रहता हूँ. मैंने कहा तो मैं क्या करूँ, आप इंडिया में फ़ोन क्यों कर रहे हैं, आप यूके के लोगों को क्यों नहीं ढूंढ रहे? नहीं आई एम जस्ट वर्किंग. मैंने कहा नहीं आप काम क्यों कर रहे हैं और मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? अगली बार फ़ोन किया तो सीधे पुलिस से नंबर जाएगा. और 2 मिनट से फ़ोन नहीं आया है. तो मैंने धमका के उसको छोड़ दिया. उसका क्या हुआ मुझे नहीं मालूम. आप इस टोन में आपने बोला होता पुलिस का नाम भी लेने की जरूरत नहीं थी मैम. वो वैसे ही डर के उसने कहा इनको नहीं करना है. थैंक यू सो मच. बाय. Yeah, my name is Sohail and I'm from Instant Bollywood. मेरा कुछ थोड़ा अलग वाला थोड़ा हिसाब किताब है. मतलब I can say like little bit similar कह सकते हो. Like we are in the media, we are on the social media actually. Someone randomly like एक वीडियो कॉल आता है and when you just try to see, कभी pick up कर लेते हो and suddenly you get to see a female who is not a very appropriate position and immediately I just cut it because I was at home only actually ऐसा था. और next day I received a call actually saying showing me a screenshot actually. Yeah. And they're trying to that's I haven't said this thing to anyone except my wife and that was all later on. Seriously मतलब ये it was a very shocking thing at that time.
मतलब हमको लगा कि सुना तो बहुत सा था कि क्राइम मतलब साइबर क्राइम इस तरह से होता है, एंड नेक्स्ट डे लाइक दैट पर्सन डिमांडेड कि मेरा फ़ोन टूट गया है और मेरे लिए आप फ़ोन खरीद के दीजिए। मैं आई सेड कि नहीं है, देन वही वाला ऐसा हिसाब कि आप दीजिए। आई सेड ओके देन यू कैन लाइक अगर इफ यू वांट टू इट, आई न्यू इट कि इस तरह से होता है बहुत बार, एंड आई हैड स्पोकन टू वन ऑफ माय फ्रेंड आल्सो फॉर इट। तो उन्होंने बोला होता देखो अगर आपको ज़्यादा ऐसा रिपीटेशन होता है तो प्लीज लेट मी नो, एंड आई डिड नॉट मतलब मैं घबराया नहीं इस बात से। तो फिर वापस सेकेंड टाइम कॉल आया, पर फिर तीसरी बार नहीं आया एक्चुअली। तो आई थिंक सो कि दिस वाज समथिंग व्हिच वाज रियली बैड, एंड ये चीज़ बहुत होती है तो ये फिल्म से अगर हमने जो भी देखा है इस तरह के बहुत सारे किस्से हो गए और बहुत से लोगों के साथ हुआ होगा और बहुत से लोग इसके शिकार हुए भी हो गए एक्चुअली, बहुत सारे ऐसे किस्से होते हैं। राइट, आपकी कहानी के साथ बड़े सारे लोगों ने रेजोनेट किया है। This is a very common thing actually, because many times you don't know, suddenly like एक कॉल आता है and you just try to pick up and एकदम ही on the screen you get this kind of an image actually. तो एक्चुअली स्कैमर्स जो है हाँ। वो बहुत ही क्रिएटिव तरीके से कुछ नया नया डिजाइन करते रहते हैं और अचानक समझ में आता अच्छा ऐसे भी कर रहे हैं, अच्छा ऐसे भी कर रहे हैं। मतलब अभी तो एआई का जमाना है ना, तो अभी एआई में हमने पैर रखा है। अभी दूसरा कदम किधर लेके जाएगा हम लोगों को किसी को पता नहीं। ये हो सकता है हम फोन उठाएं और हमें सामने से आवाज सुनाई दे हमारी वाइफ की, फिर दूसरा नंबर कि हमारा फोन ही हैक हो चुका है हमें पता नहीं है, दूसरा नंबर घर पे लगाया किसी और को पूछने के लिए, फैमिली मेंबर को, उधर से आवाज उसी मेंबर की सुनाई दे रही है, बट शायद उन लोगों को ना पता हो, तो हमें पता नहीं हम किस दौर में जा रहे हैं। तो ये फिल्म कहीं ना कहीं हमें उस खतरे से एक आपको चेता रही है कि जग जाओ। Absolutely. And the best part is, Sohail bhai, as you said, head of department को आपने बता दिया, so it's always, it is better that you talk to someone, right? Susi sir से भी this is what we were discussing, that in such cases you should always talk to someone. At least share करेंगे तो शायद solution निकल जाए। जो आपने बोला थोड़ा difficult होता है, but thank you so much for sharing all this. आप भी कुछ शेयर कीजिए, आपके भी होंगे कुछ इंसिडेंट। मेरे साथ तो नहीं, बस पैसे मांगने के लिए फोन आते हैं ऐसे कुछ, और पैसे मैं नहीं देता किसी को। Thank you so much and wish you all the best. Thank you. You can take the mic. थैंक यू सो मच। Thank you so much. All right. आगे बढ़ते, so this is what this is the need of the hour, as we said. Talk to us about the trust versus technology, because jitna we are with each and every advancement in technology, we're losing out on that trust factor, right? As sir also said, line है उसमें बड़ी कमाल की कि पहले तो चोर उचक्कों को ऐसे पकड़ना पड़ता था, अब ऑनलाइन पकड़ना पड़ता है। तो talk to us about that, sir. See, basically, sometimes I feel like we are living in a jungle. So, though we are human beings, but if you just, the story, if you travel with the story, you feel like, all these animal characters just it's there. That is there, one shot, you can, the film, you love it when you see the film. Why the shot is there, if you see the film, that will be incorporated into this film, that, everywhere, even this, it's a common, if you see that they're, standing in a signal only. They are not, it's not necessary to be a rich or a powerful person. Even the common man, they have multiple faces in the private space. So that is how the basic core of the film is based. And especially what is the technology versus this trust. It may be, 100 years back, even that this kind of a people, they actually lived. But the technology only made us to realize it actually. See, otherwise that nobody knows about it. Even just gossips, It's basically what we are talking about, the gossips. Normally, it's when human life was just, from the day, there was a gossip. But there's no system to just capture the gossips and give it to someone. Now, the system is there. You can tape the phone. Now you can record somebody. If you put some small camera in anywhere, you can record, 24 hours. There is not even one frame that you're going to miss it. So these kind of technology actually make the trust. The gap between the trust and technology, because that happens. Because the human fail to the trust. Because if you see that, this guy has recorded me, that's it. The trust broke. Basically, we have to be little more careful when you are moving around this social space. That is
biggest, I think, the social awareness we are creating. It's not, we are not going to preach it, but through these characters, if you just feel this character, then you will understand that how should be very safe in the social media. I'm sure, sir, ऐसे ही देखने को मिलेगा. It's time for your questions now, I'm sure. And before that, yeah, we'll do a quick photo op. Yeah. And one more thing, Sir. I should thank my producer Ramesh Sethi sir. राइट साइड में थोड़ा, आदिल भाई के पास. Thank you so much. Thank you so much. And Reddy Saab, I have a quick question to you. Namaskara, welcome to Mumbai. Thank you so much. If you'd like to say something to all of us, of course in Kannada, sir, we'd love to hear the language and please. About the team and of course the response that we've gotten. ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಸಾರಿ. ತುಂಬ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸಾರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹಿಂದಿ ಫಿಲಮ್ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ದಿರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತೆಗಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ವಿನೋದ್ ಸಾರು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ನಮ್ಮ ಫಿಲಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದೇ ಥರ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕೋಆಪ್ರೇಟ್ ಇದ್ದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹಿಂದಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೆಗಿತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, sir. I'd have translated that for all of you, but we have this pretty lady here. Please do the honors. थैंक यू समझा. Yeah, hello everyone. I would be talking on Ramesh sir's behalf. What he wants to say is, firstly, he is extremely happy to be here, and he is thanking each one of you to coming here in such large numbers. And he, as you might be knowing, he said that his Hindi is not that great, but he wants to convey that this is the first time he's been putting his first step in this making this Hindi movie. Wow. And if your support, if he gets your support and love, then he's very eager to make another one, another Hindi movie. So all he wishes is that the audiences love the movie, because the entire team has put in a lot of hard work, and he wishes that everyone loves the movie as much as they have loved making it. So he has thanked each and the entire cast. With this wishes, he wants to make the next movie. That's Thank you so much, ma'am. Thank you so much for sharing that with all of us. Manjari ma'am, quickly, if you have to add something to that and talk to us about the response that we've got. Hello everyone. First of all, I want to thank for all your time and presence here. And as Susie said, we are an independent filmmaker, very content-oriented filmmaker. All his films were like that. So we need your extreme support in your future thing as well. And I want to thank my पूरी तरीके से तैयार नहीं कह सकें, और इसमें भी कैसे समस्या सॉल्व होती है या नहीं होती, आप देखिएगा और बताइए. Hello, hi. He said that you look very innocent and you're a very innocent person as well. And you've played really different roles. But इसमें आप एक villain की तरह और एक बहुत ही villainous and very manipulative villain, I should say, आप play कर रहे हैं. So how tough was it to play this, and how did you prepare yourself for the role? Hi Prachi, thanks for your question. I feel like yes, you're right. I am that kind of person. But हमारे अंदर सब कुछ है. हर इंसान के अंदर सब कुछ है. You have to tap it. And you need a good director for that, because अगर ये villainous role किसी और के हाथ में होता है, कोई दूसरे director के हाथ में होता, शायद इतना उभर के नहीं आता, या मैं नहीं कर पाता, मैं connect नहीं कर पाता. I think he saw something maybe with my eyes that he could play with. Him and I don't see him anymore, but Setu Sriram ji, he's our DOP, but he knew exactly how to shoot my face. मतलब ये बहुत कारीगर लोग हैं, सालों से फिल्में बना रहे हैं, so they know कि अच्छा इस बंदे की sharp angle है, आंखें वैसी हैं, so he used to shoot me in a tele lens. So so much credit actors walk away with. And yes, I mean actors like these, we put our heart and soul into it. जितना हम लोग कर सकते हैं हमारी तरफ से, but बाकी सब technicians के हाथ में है. We get all the credit, but actually the credit is theirs because they shot it that way. They lit my eyes that way. A certain sound effect came, at that time. The styling is done accordingly. The only thing I could do is truthfully portray that part and truthfully say the dialogues.
एंड एज आई सेड हमारे अंदर सब कुछ है, इंसान के अंदर सब कुछ है, हर एक इमोशन है इंसान के अंदर, यू हैव टू फाइंड इट. सो आई टैप्ड इनटू समथिंग यू नो दैट आई कनेक्टेड विद, एंड दैट्स पूरी फिल्म में वही मैंने राइट किया है. तो आई ट्राई टू ब्रिंग दैट एवरी डे. थैंक यू. Urvashi, to your right, yeah. Urvashi, yeah. You know, recently कुछ एक videos बाहर आए थे जिसके deep fake video के AI के through बने थे. As being an actress, आपके लिए काफी आज stressful होता होगा. बाहर आया था तो I was upset of course that day for sure. But धीरे-धीरे you know entire audiences and like I mean सभी लोग I mean I received my phone was ringing non-stop. सभी लोगों को एक तरीके से they start perceiving कि वही हमारी फिल्म उस बारे में है. I mean सब लोग सही तरीके से नहीं समझ पाए कि भले ही वो क्लिप को मीडिया ने जिस तरीके से लिया, our film is not about that. हमारी फिल्म और भी मुद्दों के बारे में बात करती है और साथ ही साथ वो जो क्लिप आई है इट्स anyway it's not from my personal life, it is part of a film घुसपैठियाँ. तो और ज़्यादा जानने के लिए ज़रूर देखें घुसपैठियाँ 9th of August. Hi there, I am Shruti Sinha from Bollywood Chronicle. My question is for Urvashi ma'am. Ma'am, आपका वायरल तो कुछ भी जैसा उन्होंने कहा है, कोई घुसपैठिया चीजें कर देता है. This is what I feel. I think you'll excuse us on that question. Sorry, thank you so much. जी. Your left, Vineet. Your left. Rahul from the filming section. मेरा सवाल आप तीनों से है, अक्षय, उर्वशी. कहा जाता है कि सिनेमा समाज को आईना दिखाती है और बहुत ऐसी फिल्में होती है, कभी सलमान खान तेरे नाम में बीच का मांग वाली बाल आते हैं तो लोग वैसा रखना शुरू कर देते हैं. कभी कोई फिल्म में कुछ गलत चीज़ें दिखाती है फिल्में तो लोग उससे अवेयर होते हैं, रोकते हैं खुद को कि गलत काम नहीं करनी चाहिए. जैसे एग्जाम्पल इस फिल्म से, एक तरफ ये फिल्म लोगों को अवेयर कर रही है, दूसरी तरफ फिल्म हो सकता है स्कैमर को कॉन्फिडेंस भी दे कि उसकी बायोपिक बन रही है, वो लोग ऐसा भी सोच सकते हैं. तो क्या फिल्म से कभी आपके ऊपर कोई अच्छा असर हुआ है कि आप पे पॉजिटिव इफेक्ट, और कभी फिल्म से कोई बुरा असर कि आपने वो काम करना छोड़ दिया हो, या कभी माइंड में भी आया तो नहीं है ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट किसी भी फिल्म से? फिल्म का असर हमारे देश में कुछ ज़्यादा ही पड़ता है और लोग, मैं तो मतलब इस फील्ड में हूँ ही इसी वजह से, बिकॉज मैंने सिनेमा देखा. अगर ना देखता तो शायद ये सपना मेरे अंदर ना आता. तो आपकी पूरी ज़िंदगी तय कर सकता है सिनेमा. अब ये आपके ऊपर है कि आप उसे कैसे लेते हैं. रह गई बात इस फिल्म से जो गलत प्रभाव पड़ने की बात अगर करूं, तो फिल्म आप देखिएगा तो परिणाम देख के समझ में आएगा कि रास्ता कौन सा चुनना चाहिए. बाकी रामलीला जब चलती है तो उसमें रावण का भी किरदार है ना. तो रावण ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी की हैं, लेकिन जब रामलीला ख़त्म होती है तो एक सीख होता है ना कि कहानी एक सबक दे के जाती है. तो वैसे घुसपैठिया भी एक सबक देती है, तो वो सबक मायने रखेगा. हाँ, और ऐसा भी नहीं है कि आपने सीरियल किलर के ऊपर एक फिल्म देख ली और आप सीरियल किलर बन गए, ऐसा थोड़ी ना होता है. मतलब थोड़ा अकल इस्तेमाल करना पड़ता है. एंड यू नो एज एक्टर्स एंड एज फिल्म मेकर्स वी आर ओपन टू डू एनीथिंग. तो ऐसा भी नहीं है. तो आई थिंक वो थोड़ा मतलब मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया क्वेश्चन को लेकर के, बिकॉज वो गलत प्रभाव तभी होगा जब कोई कमज़ोर मन का हो, और उसके बारे में एक्चुअली कंटेंट मेकर सोच नहीं सकते. कंटेंट मेंबर्स को एज यू सेड कि आईना दिखाना पड़ता है सोसाइटी को, ऐसे लोग हैं और ऐसी चीज़ें होती हैं. जब आप हमारी फिल्म देखेंगे, हमारी फिल्म का बहुत ही अच्छा एक सार है जो एंड में आपको पता लगेगा. तो उसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी, तब आपको पता चलेगा कि क्या मैसेज मतलब आप उससे रिसीव कर रहे हैं हमारी फिल्म देखने के बाद. अभी कुछ देर पहले आपका डीप फेक कुछ चर्चा चल रही थी डीप फेक वीडियो को. कुछ 4 दिन पहले आपके भी कुछ क्लिप्स वायरल हुए थे, उसके बारे में क्या आपका कहना है? ऑलरेडी आंसर दे चुकी हूँ. हमारी फिल्म का घुसपैठिया का पार्ट. Hi, myself Poonam. I am from Bollywood Queens Media, Indra Lakshmi magazine, and thank you PR from Keshav ji has invited me from PR. This is a message to Manjri sir. Hello, sir, for you. I want to ask you the question. Hello. Sir, I'm here. Okay. So, sir, I want to ask. देख नहीं पा रहे हैं बिल्कुल, तो प्लीज राइट और लेफ्ट बोल दीजिए. Yeah, yo, I'm here in the front. अदरवाइज घुसपैठिया के जैसे खोज रहा हूँ. That's nice. So I want to ask you sir one thing. Sometimes there are many people being trapped, you know,
It always happens, like a lot of people being trapped. And sometimes people knows also that they knows like what is right and what is wrong. But still somehow they not Why the suicide has happened? Because they don't even trust their father and mother. See, that the system, we are not allowing them to speak openly. That is the issue. Actually, that is where, even if you see the film, even they are all matured, they are all educated, they are all, but still they have inhibitions to share outside. That is the issue we are handling it. If you don't share, there is a lot of reasons. No, everybody is having, every victim who committed suicide or some kind of a mental trauma, they have 100 reasons not to share with even own kith and kin. That is the biggest problem we are facing in this issue. I mean, it's via that link में press करके then you get caught. तो वैसा. Urvashi, Lipika here. Is this a de-glam role that you are playing? As Mrs. Ganeshan was saying that. जी हाँ, इसमें आप जब घुसपैठियाँ देखेंगे तो कई सारे scenes हैं जिसमें एकदम with no makeup. I mean, Susie sir was very persistent. I have to interrupt. She was so upset with me. She doesn't want to even remove the lipstick and all. So we actually made her come just 5 minutes, remove all the makeup. It's a different experience for her. But after that, actually, she really loved the look. नहीं एग्जैक्टली बहुत ही कई सारे सीन्स हैं जिसमें कम्प्लीटली रॉ लुक है विद नो मेकअप लुक है और एक अलग सूसी सर ने बहुत ही डिफरेंट वे में प्रेजेंट किया है मुझे इस फिल्म में एज अ कैरेक्टर आभा तो सभी लोगों को बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा Okay, Sushi, I don't know. Is this your second in the? Yeah. After Shortcut Romeo, this is my second one. Yeah, this is your second. Exactly. So how do you look at your transformation from South films to Hindi film now? See, actually, basically, no, everybody just want to go out of their boundary. It's very comfortable in your own language. That is more comfortable for any director. So now it's become like, it's a global village. So any creator just they move out of their boundary and then they make the other language more easy and this thing. Basically, Hindi is like, the spread is huge. So every filmmaker, they want to show their film to n number of audience. So this is the best way. So I just shifted my base from Chennai to Mumbai. I think we'll achieve this. Urvashi Ungaldi first choice irunda. Yeah. So see, Urvashi Ungaldi first choice irunda. Yeah. Yeah. See. Yeah. See, basically, I'll tell you. See, means why? Yes. So, see, basically, every director, they want to do something different. That's the urge. Every director, every film director, whether it's a successful film or any film, if you take, some one portion, they ask for their conviction, they want to do something different. So I choose Urvashi for this Abha character because whatever that her image or whatever that look of that Urvashi's outside is different. I want to change the color of that Urvashi. If you see the film, you will really appreciate my intentions because that should be the unique thing. In fact, when I think I should mention that. It was Anil Dadani sir. He is the distributing of film. First he asked me. After seeing the film, he liked the film very much. But he asked me the same question. Susi, what made you to choose Urvashi for this role? The same answer I gave it to him. Sir, it's like a director's pride, Whatever the image the outside is having, you want to break it. Whether it's right or wrong, but I want to break that rhythm. So that is the main reason just I chose it. But it really worked in this film. Urvashi, one last question from my मैं side. बस ये बोलूँगी कि कोई भी एक्टर हो कोई भी एक्टर हो सूसी सर जैसे डायरेक्टर उनकी लाइफ में आ जाए तो उनकी ज़िंदगी संवर जाए आप ये खुद सोचिए कि एज एन एक्टर होते हुए डायरेक्टर ऐसे सोच रहे हैं कि इस एक्टर का मतलब इतना सोच रहे हैं कि पूरा परसेप्शन कैसे करके बदलना है पूरा डिफरेंट लुक में आपको वो इन्विजन कर रहे हैं तो और क्या चाहिए एक्टर को बस वही चाहिए We take 2 more questions. Last question. Urvashi, you are a hot property even in the South. You are the most favorite of Bobby sir also. You're doing another film with Ravi Teja. Would you like to elaborate? See, right of now, I feel very lucky. I thank my stars कि within 1 साल के अंदर I got the opportunity to work with Chiranjeevi Garu.
then with Pavan Kalyan G Garu, and now I'm working with Balakrishna Garu. I also had the opportunity to work with the younger heroes, Sai Dharam Tej, Akhila Kineni, Nagarjuna's son, and Ram Putineni. So I think it's my really pleasure that in a span of 1 year I could work with all the great actors, and I really look forward to work with the many more and all the talented actors. Susi sir, slightly towards your left here, upstairs here. Susi sir, it's a nice thriller that you have cut. The film looks very promising as well. You have had a very interesting journey yourself. I believe you started off as a journalist before venturing into films, and I believe you also assisted Mani sir for a brief while as well. You were on the sets of Dil Se also. Just wanted to know any anecdotes that you can share from the sets of Dil Se about your interaction with Shah Rukh Khan that you may have had at that time. See, actually, I remember one incident. It's a quantum of energy. When the Chaya Chaya song happens now, that song we were planned to shoot in Assam. That story is happening in Assam. But Assam, just going there, it's very difficult. So when we just decided to just shoot, that we pasted white paper and then painted the train. It's a blue train into just brown, looks like a Assam train. So actually, just as a director team, I was assistant director in this film. We want to make sure that all the tunnels, normally they have to, that sometimes the stones and everything, very dangerous. Actually, if you see the one shot that he comes out of the train from the tunnel. So physically we just measured each tunnel, just long stick, we measured this and everything. In the whole shoot, that time, you please, he always take care of each and every member, because it's very tough terrain. That particular shoot has happened we just that time the Akela crane was very, every filmmaker they want to use Akela crane. So we used to just mount that in a very tough terrain, and that whole thing, that artist as a actor, he almost behaved like an assistant director. He almost stand with us, he will walk with us. Almost you be when Superstar is working with you, the whole unit will enjoy and working with you. That kind of energy he'll transform into the whole energy. One incident I want to spare with you, because when we shot this film in Dharmasala, that in upper Himalayas, it's a New Year, actually December 31st. It's a huge, we were planning a party. So everywhere they had a booze, just drinks and everything. Now I used to take, but that time I was a teetotaler. So he was actually, his favorite drink is Bacardi. Actually, Shah Rukh Khan's favorite drink is Bacardi. So he was handling that thing, and he assured every unit, I'll make Ganesh to drink, but he failed. So that time I felt it like, okay, I made one Superstar just ask unit. I was that time teetotaler. Thus I remember when you asked the question. He was such a wonderful person. Just I worked with us. मुझे ऐसे लगा कि सच में जो वो एक डायलॉग है ना कि जमीन फट जाए और उसके अंदर मैं समा जाऊं, सही मायने में वैसे ही हुआ. मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म है, अब कुछ नहीं. और अलग अलग नंबर से मुझे कॉल आते थे, आज रात को फ्री है, मैं बहुत अच्छे लैंग्वेज में बता रही हूँ. उस वक्त उन्होंने मुझे जो कहा वो बहुत गंदी लैंग्वेज में बताया गया, मिल नहीं तो सब कुछ वायरल कर देंगे हर एक जगह पे, हर सोशल मीडिया पे. और फिर मुझे लास्ट में बहुत सारे नंबर से कॉल आते गए, बहुत कुछ बोला गया, मिल सब कुछ कर हमारे साथ जो भी है. और आखिर में मेरा एटीएम कार्ड वो स्क्रीन पे स्क्रीन शेयर की, और उसके पीछे जो सीवीवी नंबर हम किसी को नहीं देते वो भी स्कैन कर लिया, वो क्रेडिट कार्ड उसका भी कर लिया, और बोले जो भी पैसा है हमें दे. लास्ट में जब मैंने मानी नहीं कि मैं नहीं आऊँगी, जहाँ पर भी जो भी करना है आपको शेयर करना है, जिधर वायरल करना है, क्या करना है कर दो, मैं नहीं आऊँगी. तो उन्होंने मुझे ऑफ़र की तुझे 10 लाख रुपए देंगे, क्योंकि मेरे अकाउंट में पैसे ही नहीं थे. भगवान की दया से मेरी सैलरी नहीं हुई थी, मेरे अकाउंट में पैसे नहीं थे. तो उन्होंने मुझे कहा कि हम तुझे 10 लाख रुपए देते हैं, तो हमारे लिए काम कर. उस वक्त लेकिन 10-12 दिन मैं जॉब पे नहीं गई थी. फिर मुझे सामने से सर मैम ने कॉल किया कि क्यों नहीं आ रही है, ऐसी क्या बात है, जो लड़की कभी छुट्टी नहीं लेती है, ऐसा क्या हुआ, ट्रेनर के हिसाब से हमें छुट्टी नहीं मिलती है जल्दी से. तो फिर उन्होंने वो मेरे घर पे आए और पूछा कि क्या हो रहा है क्या नहीं. फिर मैंने उनको सब कुछ बताया, और उन्होंने मुझे निखिल सर का
मतलब निखिल सर का नंबर वगैरह दिया और उस माध्यम से मैं फिर अपने आप को बचा पाई। आई एम सॉरी। ये शेयर करने के लिए धन्यवाद। ऑफ कोर्स निखिल सर, आप तक वो आई जी, और जैसा हम जानते हैं कि यू हेल्प्ड अ लॉट ऑफ पीपल, और ये केस एक लोन स्कैम ऐप का था या क्या था? थोड़ा बताइए प्लीज। बेसिकली अगर आप देखेंगे हमारे पूरे देश में बहुत तरीके के स्कैम किए जाते हैं, और मैं स्टेज पे खड़ा हूँ तो मैं बस कुछ एक गाइडेंस भी करूँगा। एक छोटी सी चीज़ कि स्कैम में फंसने के लिए सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो वो लोग आपके आसपास क्रिएट करते हैं। जैसे पहले कोई एक लालच देंगे आपको कोई भी चीज़ का, चाहे वो दोस्ती का लालच हो या कोई लोन का लालच हो या कोई भी प्रकार का कि आपके अकाउंट में अभी पैसे आ जाएंगे, या कोई भी एक लालच दे देंगे। उसके बाद आपको एक डर दिखाएंगे कि अगर ये नहीं किया तो आप ऐसे आप फंस जाओगे। तो आपका माइंड जो है ना, अचानक से वो साइकोलॉजी आपकी ऐसे यूज करते हैं कि आप फंस जाओगे। पहले तो आपको ग्रीड देंगे, उसके बाद फियर ऑफ लूज देंगे कि आप अपने अभी नहीं किया तो ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो मैं सबको बताना चाहता हूँ कि शायद इस फिल्म में भी वो चीज है कि सोशल बर्डन, कि हम अपनी बात सिर्फ अपने तक रखते हैं। हम शायद जिसके साथ स्कैम हो जाता है, जैसे सोनाली जी ने कहा कि जब स्कैम हुआ तो 10 दिन वो किसी को बता नहीं पाई, क्योंकि वी डू नॉट फील दैट कंफर्ट विद एनीवन कि ऐसा कभी किसी के सामने आ गया तो कैसा, मतलब मेरी फैमिली कैसे रिएक्ट करेगी। हमने कैसे बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं कि जहाँ पे सुसाइड भी लोग कर चुके हैं। तो वैसे विक्टिम्स के लिए फिर वो जो स्कैमर्स है उनको पकड़ के वापस मुंबई लेके आना, वो भी हमने बहुत काम किया है। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है 3, जो ग्रीड, फियर ऑफ लॉस और सोशल मीडिया या सोशल बर्डन से थोड़ा दूर रहे, बिंदास रहे। आप अपने फैमिली को बता दीजिए कि जो आपके साथ हुआ है, ताकि वो आपको ब्लैकमेल ना कर पाए। अदरवाइज स्कैमर्स आपका ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, वो ज्यादा आपके पास नहीं आ सकते। एंड आई एम श्योर अबाउट मुंबई पुलिस, दे आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू। थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग दैट। सोनाली जी, बस एक आखिरी चीज, बड़े सारे लोग हैं छोटी मोटी चीजों में फंसते रहते हैं, उनमें वो शक्ति नहीं आती किसी से बात करने की, है ना? क्या उनको बोलना चाहोगे उन सबको जो शायद कहीं ना कहीं किसी चीज से गुजर रहे हैं इस वक्त? मैं यही कहना चाहूँगी कि खुद से मत हारिए। जब आप खुद से हारेंगे तो सब कुछ खत्म है, वरना पूरी दुनिया आपके लिए खड़ी है, आपके पीछे खड़ी है, आपके साथ खड़ी है, आपको उसमें से निकाले। कोई ना कोई भगवान के रूप से आपके सामने आता ही है और आपको वहाँ से खींच कर बाहर लेकर आता है। तो इसके लिए खुद से मत हारिए। खुद से हार गए तो सब कुछ खत्म। नंबर से कॉलर है, कॉल उठाओ तो वही बातें तो एक असर कर जाती है। तो तभी मैंने उनसे कहा, उन्होंने कहा बाहर निकलो, इनसे बात कीजिए। निखिल सर से बात की तो उन्होंने मुझे बहुत उसमें से बाहर निकाला और रास्ता दिखाया कि कैसे सरवाइव करना है करके। जी, मैं बताना चाहूँगा कि हमने अभी तक 1800 लोगों को काउंसिल करके उनकी जान बचाई है। एंड बहुत बार हम मीडिया में स्टार्ट हुए और हम हर बार कहते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। तो आप ऐसी कोई भी आपकी प्रॉब्लम्स है, ऑब्वियसली आप अपने दोस्तों को बताएं, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आपको गाइड करेगा, अदरवाइज हम है ही। थैंक यू सो मच सर ये शेयर करने के लिए। और मतलब सच में ये काफी इंस्पिरेशन, तो मैं क्या कहूँ, कहीं वो हिम्मत मिलेगी लोगों को अपनी बात किसी से शेयर करने की। सही बात है, मैं आज भी ये बात करने के लिए इतनी शिवर हो रही हूँ, आज भी। बट आप यहाँ पे आए, थैंक यू सो मच। मैंने कहा ना, लोगों को हिम्मत मिलेगी इसके लिए। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो मतलब जोशी सर का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस टॉपिक पे मूवी बनाई, क्योंकि इसे शायद सर ने जैसे बोला कि उन्होंने बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में पढ़ा था, तभी जाके उनको ये जैसे कि ये मूवी की आइडिया आई थी। मैं कहूँगा कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो न्यूज़ मीडिया भी शायद नहीं देती होगी, क्यों लोग अपने आप को मतलब एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते। तो ये मूवी आई एम श्योर बहुत से लोगों को हिम्मत देगी। Thank you so much. Thank you so much. On that note, I'd like to invite the producers one more time, ladies and gentlemen. We'll just sign the thing. Yeah. Close. Come close. Akshay sir. Please put your hands together for Team Ghuspetia for this very, very noble thing, ladies and gentlemen. Thank you. Thank you so much, Nikhil sir. Thank you, Sonali ji. बॉलीवुड टीवी शोज और बिग बॉस से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।